किसी न किसी रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा उनके समुदाय के साथ, उनके जाति के साथ, उनके व्यवसाय के साथ, उनके सुरक्षा के साथ, उनके पारिवारिक सामाजिक माहौल के साथ छल किया। ऐसे छल को जनता के बीच रखने के लिए, ऐसे धोखा से जनता को बचाने के लिए कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी समर में हैं। आज आप लोगों को मिलवाते हैं ऐसे ही एक प्रत्याशी से जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बेगूसराय की समर्थित प्रत्याशी हैं, पेशे से महाधिवक्ता रह चुके हैं, सरकारी पीपी भी रह चुके हैं और एक राजनीतिक दल को इन्होंने 30 वर्ष से अधिक अपना समय दिया। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं हमारे बीच, अनिल कुमार देव जी। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं अनिल कुमार देव जी से। तो चलिए हमारे बीच आप लोगों के प्रत्याशी, सामाजिक समरसता की पहचान, पेशे से वकील श्री अनिल कुमार देव जी उपस्थित हैं। अनिल कुमार देव जी, हमारे केवी स्टूडियो का जो यह कार्यक्रम है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, जिसमें हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बेगूसराय की समर में जनता की आवाज को आप तक और आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बेगूसराय विधानसभा के तमाम अपने मतदाता मालिकों को नमस्कार, प्रणाम। अनिल कुमार देव जी, आप पेशे से वकील थे, अच्छी खासी कमाई आपकी है, आपका नाम बेगूसराय में न्याय विभाग में भी चर्चित है। फिर आप बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जो बेगूसराय में चुनाव हो रही है दूसरे चरण में, इसमें आने का निर्णय क्यों लिए, ये हमारी जनता को बताएं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बाल काल से ही स्वयंसेवक रहा, प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। बहुत संभाला। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में। स्थापना काल से हम इसमें जुड़े। माननीय कैलाशपति मिश्र जी के को आदर्श मानकर उन्हीं के मार्गदर्शन में और हम भारतीय जनता पार्टी में काम लगातार करते रहे। मंडल अध्यक्ष रहा, जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, जिला मंत्री रहा भाजपा का लगातार 3 सत्रों में उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश में मंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश परिषद का सदस्य रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 85 में, जब मैं एमए का स्टूडेंट था, 85 में हमको अपना सिंबल देकर चुनाव लड़ाया। बलिया विधानसभा उसमें हुआ करता था। माननीय कैलाशपति मिश्र मेरे लिए बहुत मेहनत किए। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कैलाशपति मिश्र जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और दोबारा जब 95 में हुए कैलाश जी प्रदेश अध्यक्ष, तो फिर दोबारा लोग तो हमको कैलाश जी का मानस पुत्र कहा करते हैं अभी भी, और कहते थे। और कैलाश जी का विशेष स्नेह और वात्सल्य प्रेम हमको लगातार मिलता था और उन्हीं की बदौलत हम भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आज मेरे ऊपर जो भाजपा विरोधी लोग था, जिसका इस जिला में नागनाथ और सांपनाथ जो कहा जाता था, उसका वर्चस्व था। थर्ड फ्लोर खड़ा करने का काम जो कुछ लोग किए हैं बेगूसराय जिला के अंदर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेगूसराय कलेक्ट्रेट पर लोग नाम नहीं जानता था, भारतीय जनता पार्टी क्या है और जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन हम लोगों ने किया। और कल के अखबार में छपा, ऐसे साहब उन कलेक्टर थे बेगूसराय में, और कल के अखबार में छपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेगूसराय जिला समाहरणालय पर बलात् कब्जा, और उसमें मुख्य भूमिका हमारी थी। हम बेगूसराय एडमिनिस्ट्रेशन के टारगेट पर थे। माननीय कैलाश जी आए, मुकदमा हुआ, उदालय हुए, जेल गए, उस केस को लड़े, झेले अपने पर्सनल फंड से।
राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं अपने कार सेवकों के साथ अयोध्या जा रहा था। मेरी गिरफ्तारी रास्ते में हुई, कलेक्टर के यहाँ ले गया, वहाँ हमने आंदोलन किया, राम धुनी गाना शुरू कर दिया। वहाँ भी हमारे कार सेवकों के साथ मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल भेज दिया गया। वो केस भी राम जन्मभूमि आंदोलन का, मुक्ति आंदोलन का मुकदमा मुदाले हुए और सारा मुकदमा अपने व्यक्तिगत अपने फंड से, घर से उसको लड़े, जीते और खुशी हुई कि राम मंदिर भी बना। सब कुछ के बाद लेकिन जो बुराई कांग्रेस में 70 वर्षों में नहीं आई, वो बुराई ये भारतीय जनता पार्टी में ये 12 साल केंद्र में शासन, 6 साल अटल जी का और 6 साल नरेंद्र मोदी का और 15 साल जो बी टीम बन के नीतीश कुमार का है, उससे ज्यादा बुराई यानी भाई भतीजावाद, जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, पैसे का खेल, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इसके कार्यकर्ता देव दुर्लभ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देव दुर्लभ होता है, ऐसे सही में देव दुर्लभ होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से, सिद्धांत से जुड़कर, विचारधारा से जुड़कर इस संगठन से जुड़ता है और काम करता है, भूखा रह के, अपना खा के, अपना जमीन बेच के, अपना घर का अनाज बेच के, 10 लोग आगे तो उसको खिलाता है, उसकी बहू बेटी घर का रोटी बेल बेल के आगंतुक को खिलाता था, पिलाता था। ऐसे कार्यकर्ता थे। हम लोग घूमते थे जारे में मोटरसाइकिल से पूरे जिला के अंदर। और जब कड़ी धूप है और वो पेड़ की टहनियां हुई, शाखाएं हुए, पुष्पित पल्लवित हुआ, तो खुद पेड़ लगाने वाला को धूप में बैठा दिया गया। धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला। स्वाभाविक है प्रतिक्रिया होगी। हमारे जैसे कई हमसे ऊपर के लोग, अभी तो बेगूसराय जिला भारतीय जनता पार्टी में हमसे सीनियर, पार्टी की आयु किसी की नहीं है, उम्र में कोई बड़े हों, आ गए हों, लेकिन दल की आयु जो है वो हमसे ज्यादा किसी का नहीं है। 2-3 लोग हैं, जिंदा हैं, लेकिन बिल्कुल आइसोलेटेड, उपेक्षित हैं। अब कहाँ जाए? हम लोगों की भी स्थिति वही थी, पतिव्रता स्त्री वाली, जो वृद्धावस्था में वृद्धा जो अपने बूढ़े पति को छोड़ के कहाँ जाए, किसके साथ जाए। लेकिन कहा गया 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना है, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना है। तो उम्र तो गिनती है। अटल जी कहा करते थे साठा तो पाठा, उम्र तो गिनती है, वो काउंटिंग है। हमारे बीच भी क्षमता, वो ये योग्यता, वो सब होना चाहिए। और हम क्रांतिकारी स्वभाव के रहे, हम बागी स्वभाव के रहे, जुल्म सितम के खिलाफ हम हमेशा से संघर्ष किए हैं। अगर सच कहना अगर बगावत है, जयप्रकाश नारायण बोले थे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। अभी तक पार्टी हमको निकाली नहीं है और हम अपने आप को अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही मान रहा। और बैस, अंतर्राष्ट्रीय बैस जो महासभा है, उसके हमारे संरक्षक जो हैं माननीय पूर्व मेयर बेगूसराय के और यहाँ के प्रतिष्ठित मूर्धन्य व्यक्तित्व आलोक बाबू, हमारे इस वैश्य संगठन के जो जिला के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश रोशन जी, राम साहू जी हैं, इस प्रकार से और कृषि दयाल जी हैं, मिंटू भाई हैं, मिंटू सोनी जी हैं, सारे लोग, इनके अलावा और सैकड़ों लोग बैठे। हमको भी बुलाया गया, मैं भी आया था और सब लोगों ने विचार किया, मांगा गया कि कौन कौन लड़ना चाहते हैं, उसमें हम लोग आपको समर्थन देंगे। तो 5-6 लोग उसमें आवेदन किए, 2 आदमी हो गया। ये लोग छांट छूट के 2 आदमी को स्क्रूटनी करके रखे। मेरा नाम था और एक और व्यक्ति का नाम था। बाद में मुझे पता चला कि वो व्यक्ति भी विड्रॉ कर लिया, तो एक हम बच गए। तो सारे लोग, पूरा बेगूसराय जिला का 24 जाति है बेगूसराय जिला के अंदर, 26 ऐसे तो 54 जातियां हैं वैश्य समाज के अंदर, बेगूसराय जिला के अंदर 24 या 26 उपजातियां हैं। सभी उपजाति के जिला स्तर के जो नेता, प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सब लोग बैठे। फिर उन लोग आपस में मिलकर 5-6 लोगों का एक कोर कमेटी बनाया। 2 दिनों तक दिन भर बैठक हुई, फिर कल होकर बैठक हुई। पूरा विचार मंथन करने के पश्चात हमको सूचना दी गई कि आपको प्रत्याशी घोषित किया जाता है, आपको वैश्य समाज का पूरा समर्थन है
24-26 जो जातियां हैं उसका समर्थन है। आप चुनाव लड़िए, आपको हम लोग समर्थन देंगे। माननीय आलोक अग्रवाल जी कहे कि मेरा चेहरा उपयोग कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और हैं, किए हैं डॉक्टर रोशन, राम साहब, मिंटू सोनी अभी भी हमारे साथ हैं, सब लोग हैं, सुंदर प्रताप जी हैं, सारे लोग मिलके फिर कल होके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें विधिवत अनाउंस किया गया मेरे नाम का। और फिर हम लोग तैयारी शुरू कर दिए। और अनिल देव आप लोगों की दया से, कृपा से पहचान का मोहताज नहीं है। हमको लगता है कि जरूर बहुत लोग हमको नाम से जानते हैं, बहुत जगह जानते हैं। और बीजेपी बेगूसराय में लगातार काम किया, जिला का 3 बार उपाध्यक्ष रहा। राधा कृष्ण अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था। अनिल जी, क्या कारण रहा जी कि आपने अपने उम्र की आधी सीमा जी भारतीय जनता पार्टी को दे दिया? और आपने जो बताया कि एक से एक कार्य आपने किया पार्टी के, और आपके जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का वहां पर अपमान शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। अपमान होता है कि उन्हें चुनाव में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं लिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पहले ही बता दिया, जो बुराई कांग्रेस में 70 वर्षों में नहीं आई, वो 6 साल में 10 साल में बीजेपी में आ गई है। उससे ज्यादा भयंकर, इसको कहिए अंदर अंदर या कैंसर कहिए, जो लाइलाज बीमारी है वो पकड़ लिया है। और ऐसा नहीं कहा जाए कि ये जनहित की पार्टी नहीं, ये सिद्धांत की पार्टी नहीं, ये यूं कहा जाए पैसे और पहुंच की राजनीति हो गई है। जी, चमचागिरी की राजनीति हो गई है। गणेश परिक्रमा करने वाला उसकी राजनीति हो गई है। जो नेताओं का आगे पीछे करता है, जो चरण वंदना करता है, जो जहिया और बनियान उसका साफ करता है, उसको टिकट मिल जाता है। अन्य जगह खासकर बेगूसराय में, तो बेगूसराय में जिस व्यक्ति को मिला है टिकट, उनका कोई भाजपा में योगदान नहीं है, कोई सेक्रीफाइस नहीं है, और वो कल के आए हुए हैं। और बेगूसराय जिला के अंदर ये गिरिराज सिंह हमारे मित्र हैं, इनसे 35-40 साल मेरा संबंध है। जिस समय वो पटना में हम लोग साथ रहते थे, कैलाश जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते थे। मैं युवा मोर्चा बिहार का सेक्रेटरी था और गिरिराज जी हम लोगों के साथ थे। बहुत कारण है, कोई MP बन गया, MLA बन गया, मिनिस्टर बन गया, अनिल देव लड़ते रह गया, संघर्ष करते रह गया, गरीबों के लाए, उसके हक के लिए, सम्मान के लिए, पिछड़ों का, दलित का, शोषित का हम संघर्ष करते रह गए। और कोई चमचागिरी करके MLA MP मिनिस्टर बन गया। उनको मैं जानता हूँ। और बेगूसराय में जो उनको जो वोट मिला, तो उनको अहंकार हो गया, जो ये वोट मेरा, 4 लाख कुछ हजार वोट से के अंतर से जीते, उनको लगा ये वोट उनका है। ये वोट बेगूसराय जिला के अंदर गिरिराज सिंह का वोट नहीं है। ये वोट बेगूसराय जिले के अंदर जो अपनी जिंदगी, जवानी, संपूर्ण समय, ताकत, क्षमता, बुद्धि, घर के लिए कुछ नहीं किया, बाल बच्चे के लिए कुछ नहीं किया, और मेहनत करके पार्टी को बनाया, शैशवावस्था से पौधा को वटवृक्ष बनाया। ऐसे हमारे बेगूसराय जिला के तमाम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, वैसे अत्यंत दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बदौलत आज हमारा भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय जिला के अंदर जनाधार बढ़ाया, और जिसका लाभ गिरिराज सिंह लिए। और उनको अहंकार हो गया कि मैं जीत गया इतने वोट के अंदर से, मैं हरा दिया उसको। अनिल जी, अभी आप लोग सुन रहे हैं अनिल कुमार देव जी को, जो बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इन्होंने दावा किया कि वैश्य समाज की जो 26 प्रजातियां हमारे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में हैं, सभी जातियों के प्रतिनिधि जो हैं इनको समर्थन दे चुके हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आप चुनाव के मैदान में अनिल कुमार देव जी हैं, हमारे बेगूसराय की आम आवाम, गरीब, गुरबा, दलित, कुचले, पिछड़े, हर समाज से हैं, उच्च वर्ग से भी हैं और दलित वर्ग से भी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से भी हैं और बहुसंख्यक वर्ग से भी हैं। इनके लिए आपका क्या योगदान होगा? असल में तो उन्हीं के लिए मेरी जिंदगी है। भगवान को धरती पर लायक पैदा किए, उन्हीं लोगों के हित में काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। और जहाँ तक 24-26 जातियाँ हैं वैश्य समाज का, और इनकी ओर से हमको समर्थन मिला, प्रस्ताव मिला, चुनाव लड़ने के लिए संबल मिला और मिल रहा अभी भी, ये मेरा आभार हो गया, ये मेरा
बेस प्लेट हो गया, जहां मैं खड़ा हो गया, सरजमीन मिली, प्लेटफार्म मिला। और ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ बैस की बात करते हैं। हमारे जहां से मैं आता हूं पता कर सकते हैं कि मैं वहां शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए भूमिहीन को जमीन दिलाया, मकान दिलाया, जहां तक होता उसको सम्मान देता हूं, कुर्सी पर बैठाया, अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, महिला कुचेला पहने हुए है, सबके शादी ब्याह में सब में शरीक होता हूं। मेरा एक स्वभाव इसी सोच करके, यही सोच करके हमको बिहार सरकार SC ST का स्पेशल भी बना दिया बेगूसराय जिला के अंदर। मैं 4 वर्षों तक रहा अनुसूचित जाति जनजाति का विशेष लोक अभियोजक। बिहार सरकार यही सोच के, रामनाथ ठाकुर जी हमको पर्सनली, उसमें कोई बीजेपी का रिकमेंडेशन नहीं था, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ बीजेपी, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा, गुदरी के लाल, कर्पूरी ठाकुर का बेटा रामनाथ ठाकुर जो अपने पिता के संस्कारित हैं, उन्होंने हमको जाना, समझा और हमको बुलाकर बेगूसराय जिला के अंदर SC ST का स्पेशल PP बनाया। मैं 4 वर्षों तक रहा। मेरा कार्यकाल जो है वो सारे जो मेरे जूनियर लोग हैं, कलीग लोग हैं, पक्षकार हैं, सब हमसे खुश थे। और हमेशा मैं कहा करता था, PP मतलब लोग कहता है पुलिस प्रोसिक्यूटर, नो, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के रहा, मैं लोक अभियोग बन के रहा, मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या होगा, जनता के हित में क्या होगा, यही काम न्यायालय के अंदर करता रहा, कभी पुलिस के इंटरेस्ट में काम नहीं किया। बेगूसराय विधानसभा चुनाव का नेतृत्व और निर्णय बेगूसराय के न्यायालय से भी होता है जी। हमारे बेगूसराय न्यायालय में इतने अधिक वकीलों की संख्या है कि हर वकील का परिवार अगर चाहे तो अपना एक विधायक बना सकता है। इतने अधिक संख्या में बेगूसराय के वकील हैं। और आप एक हमारे बेगूसराय न्यायालय के वरिष्ठ वकील, वहां के वकीलों का क्या निर्णय है, उन लोगों की क्या राय, क्या आपने उनके साथ बैठक की है? जी, मैं अपने वकालत खाना में बैठक किया। हमारे सैकड़ों अधिवक्ता बंधु थे और मैंने कुछ ये कोरोना काल में जी अपने, हमारे बहुत सारे गरीब अधिवक्ता बंधु हैं जो जिनका जीविका वकालत पर निर्भर है, तो उन लोगों के हित के लिए भी हमने अपने पर्सनल फंड से गुप्त रूप से दर्जनों वकील को मदद किया है, पैसा से, बातचीत से। और वकालत खाना में एक कार्यक्रम भी चलाया था, ये 1-1.5 महीना पहले, वो मास्क वितरण का और सैनिटाइजर का और ये अंगोछा, अंग वस्त्र में बिहारी पहचान है जी। हाँ, सैकड़ों अधिवक्ताओं को, कोर्ट के अभिवक्ता लिपिक को और पक्षकारों के बीच मैं सैकड़ों ये अंग वस्त्र का वितरण किया, कार्यक्रम किया, जो सभी समाचार पत्रों में, न्यूज में सब आया। और लगातार हमने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष बहुत लोगों को गुप्त रूप से, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं बोलूँगा, कोई बीमार हो गया मेरा गुप्ता भाई, उनको मदद किया, खाने पीने की दिक्कत मदद किया, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने किया। और अधिवक्ता बंधुओं का मेरा पूरा सहयोग समर्थन है। 2-4 लोग हैं जो लेबुल लगा के हैं, लेकिन ऊपर ये सारे लोग अंदर अनिल देव के साथ है। और हमको लगता है कि शायद अभी तक जो आया है उभर के नॉमिनेशन के बाद पता चलेगा, जो वकील में हम ही एक अभी तक हैं जी, अधिवक्ता प्रतिनिधि। और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी है, चुनाव होने वाला है 22 तारीख, लेकिन एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। तो नहीं है तो अघोषित रूप से अनिल देव अधिवक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व करेगा और मुझे एक तरह से हम एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूंसी के भी प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए, अधिवक्ताओं के लिए भी हमारे प्रतिनिधि अनिल कुमार देव जी हो। अनिल कुमार देव जी, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र पूरे बेगूसराय जिला की रीढ़ है और कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर मैं आपको आकर्षित करता हूं कि जन सहयोग से जब आप विधायक बने तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए लोगों को आश्वासन देना। पहली बात कि विगत कई वर्षों से हमारे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की पहचान है कुशमोहत मक्का अनुसंधान केंद्र, जो मृत प्राय है। दूसरा चीज, आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले सैकड़ों परिवार की जीविका का स्रोत फल मंडी, जिसे बाजार समिति में हस्तांतरित करना था, कुछ कार्य 2-4 ईंट लगे, वो कार्य वहां रुक गया। आज परिस्थिति यह है, ट्रैफिक कारण से
कि आधा व्यवसाय भी फल मंडी के व्यवसायियों द्वारा नहीं होता है। चट्टी रोड में जितने भी हमारे हजारों व्यवसायी हैं, हजारों मजदूर वहां काम करते हैं, वहां की स्थिति क्या है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। ये व्यवसायिक रूप से है। कई ऐसे छोटे छोटे बाजार हैं बेगूसराय में, बीरपुर का बाजार है, रजौरा का बाजार है, बाघा का बाजार है, पचम्बा का बाजार है। ऐसे इधर आप जाते हैं पूरब लाखों का बाजार है, चांदपुरा का छोटा सा बाजार है। ये सारे बाजार जो हैं जहाँ के व्यवसायिक लोग असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। प्रत्याशी जब जीत कर आते हैं, विधायक बनते हैं, तो उनके द्वारा छोटे छोटे सड़कों का शिलान्यास किया जाता है, और वो भी चुनाव जब नजदीक आता है तब 4 साल तक नहीं किया जाता है। कई ऐसे शिक्षा जगत के विद्यालय हैं जहां पर सुनने में ही नहीं उसका प्रमाणिकता है कि 3 दिन वहां पर लड़कियां पढ़ती और 3 दिन लड़के पढ़ते। साधन का अभाव है। इस पर विगत कई वर्षों से हमारे बेगूसराय के जो विधायक रहे उनका ध्यान नहीं गया। क्या आपका ध्यान जन सहयोग के लिए इन सभी कामों पर होगा, या सिर्फ व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप एक व्यवसायिक संस्था से समर्थित प्रत्याशी बन रहे हैं, क्या उन्हीं के लिए होगा? जी नहीं, व्यवसाय तो और व्यवसाय जो समाज का है तो वो रीढ़ है। ऐसे भी कहा गया है ब्राह्मण मस्तक होते हैं, क्षत्रिय भुजा होता है, और व्यवसाय का शूद्र है, और शूद्र के बारे में तो सारा चीज, और यहीं से हमको पोषण मिलता है। और व्यवसायी पूरे समाज का पोषण करते हैं। अभी जितना भी धार्मिक संस्था हो, सरकारी संस्था हो, कुछ भी हो, तो वो व्यवसाय उसमें अपना योगदान देते हैं। संख्या बल भी हमारी है। मैंने पहले भी कहा कि 33% 34% बेगूसराय में व्यवसायियों और वैश्य वर्गों की संख्या है, लगभग 1/3 1/3। लेकिन व्यवसायी लोग संयमी होते हैं, परहेज करते हैं, उदंड नहीं होते, उच्छृंखल नहीं होते, लड़ाकू स्वभाव के नहीं होते हैं, संयमी होते हैं। तो इसलिए अब है क्या, अधिकार खोकर बैठ रहना यह बहुत बड़ा दुष्कर्म है। दिनकर की धरती है, दिनकर जी कहे हैं, छीनता हो स्वत्त कोई और तुम, छीनता हो स्वत्त कोई और तुम, त्याग तब से काम लो यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। मरोड़ देना है उस खूनी पंजे को व्यवसायियों पर। और जो भी है व्यवसाय में सभी जाति वर्ग के लोग हैं। आज फिरौती के नाम पर हत्या हो रही है, दुकान में प्रतिष्ठान में घुस के गोली मार दिया जाता है व्यवसायी वर्ग के ऊपर, वैश्य समाज के लोगों के ऊपर। उदाहरण विक्रम, एक पोद्दार, प्यार करना क्या गुनाह है? प्यार किया, शादी भी की, उसको पकड़ के ले आया। दुखद ये हुआ कि लड़की इनकार कर गई। लड़की को कोर्ट में लाया गया, मैं वकील भी हूँ, जानता हूँ। जब बरामद हुआ, रिकवरी हुआ, तो लड़की लड़का दोनों को लाना चाहिए न्याय। पुलिस लड़का को रख लिया कस्टडी में थाना में, लड़की को यहाँ बयान करा दिया दबाव दे करके, और वो कह दिया कि हमको पहला फुसला के डरा धमका के ले गया। अगर लड़का स्वेच्छा से गया तो अब अगर बालिग होता तो लड़का के साथ जाएगा, कानून है। कहेगा नहीं हम लड़के के साथ रहेंगे, हम स्वेच्छा से गए हैं, नाबालिग है तो वो रिमांड होम रहेगी। कहेगी माँ बाप के साथ जाएंगे तो माँ बाप के साथ जाएंगे। पूछते हैं हाकिम, लड़का लड़की दोनों। उस लड़का को वहाँ रखा और मार दिया। उस लड़के का ननिहाल मेरे गाँव, उसमें आलोक बाबू सब लोग प्रयास मेहनत की, उस अन्याय के खिलाफ बोले। तो जानकारी मिली कि वहाँ का जो थाना अध्यक्ष था, अभी के वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कार्रवाई किए और उस आदमी को लाइन हाजिर कर दी। तो किसी की जान चली गई, हत्या हो गया। वो नौजवान जो देश का भविष्य था, कुछ भी हो सकता था। कौन जानता था नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री बनेंगे? वो गरीब के बेटा विक्रम कुछ भी बन सकता था, और उसकी हत्या कर दी गई। और सिर्फ लाइन हाजिर कर देना ये नहीं है। तो ऐसे जो अन्याय और गलत जो शासन का है कारनामा, इस शासन की गलतियों का अंकुश अनिल बनेगा। और ये शासन के गलतियों पर अंकुश लगाने के लिए गजराज को, उसी के लिए अनिल देव मैदान में आया है, चाहे किसी जाति वर्ग धर्म के साथ अन्याय हो। और हमको तो समर्थन सभी वर्ग को मिल रहा है, सवर्णों का भी मिल रहा है, और अल्पसंख्यकों का भी मिल रहा है, दलित का भी मिल रहा है, वैश्य समाज के तो हैं।
तो ये व्यवसायिक लोग जो हैं, मैंने 2-3 जगह की चर्चा जो आपसे की, चट्टी रोड की, फल मंडी की, या 2-3 बाजार वीरपुर में पिछले वर्ष कई घटनाएं घट चुकी हैं व्यवसायियों के साथ, जो वीरपुर छोड़ करके भी उनको जाना पड़ा। इनके संरक्षण के लिए और इनको व्यवस्थित करने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? चट्टी रोड में ये स्थिति है, व्यवसायी को अपना सामान रखने के लिए भी जगह नहीं मिल पाता है, और बाहर वो वहां से नहीं निकल कर व्यवसाय कर रहे हैं तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। फल मंडी की सारी व्यवस्था बाजार समिति में हो गई, पता नहीं अब क्या कारण है, कि हमारे जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता है या प्रशासन की निष्क्रियता है, कि फल मंडी के व्यवसायियों के लिए भी दुकान कैसे चलाया जाए, वहाँ व्यापारी, वहाँ क्रेता कैसे आए, इस पर सोच रहे हैं वो लोग। इस पर आपकी क्या राय है? मैं उसी सब काम को, समस्याओं को देखते हुए उसका निराकरण हो, निवारण हो, हल हो, निदान हो, भय, भूख, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, इसी के लिए हम जीवन भर संघर्ष किए हैं और अभी भी आए हैं। और खासकर निर्दलीय हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमको बहुत पार्टियां, छोटे छोटे पार्टी उठी है, सबका ऑफर मिला, नाम नहीं लेंगे, हमको फोन से कहा गया ही कहा गया। तो कल भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वैश्य समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करवाए, जो हमको हमरा से बोल लीजिए, हमारे टिकट से लड़िए। हमने कहा नहीं, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मैं दलीय नहीं, निर्दलीय हूँ, सर्वदलीय हूँ। और हमको सभी समाज का, सभी दल के लोगों का वोट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम कोई दल का टिकट नहीं लेंगे। दल में तो दल बदल कानून है, अब जीत के जाएंगे, निर्दलीय रहेंगे तो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, स्वतंत्र रहेंगे। जो ये सारी समस्याओं का जो बेगूसराय में आप गिनाए, जो समाधान करेगा उस दल को सरकार बनाने में हम समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए मैं स्वतंत्र रहूंगा और मैं आंदोलन करूंगा जनतांत्रिक तरीके से। गांधी जी का जो सत्य के लिए आग्रह है, सत्याग्रह करूंगा, अनशन करूंगा, अपनी जान दे दूंगा सत्याग्रह करते हुए, अनशन करूंगा, अन्न जल त्याग दूंगा। जनतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से मैं आंदोलन करके जनता की समस्याओं के निराकरण, निवारण के लिए मैं प्रयास करूंगा ईमानदारी से। ये नहीं जीतने के बाद सुधार भोगी बन जाऊंगा। अनिल कुमार देव जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप जिस पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं, मैं उस पार्टी के जिलाध्यक्ष से भी 2 दिन पहले पूछा और आज मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि हमारे बेगूसराय के वर्तमान में कई प्रत्याशी हैं जो लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में उद्योग धंधा नहीं है, मैं इसके लिए कार्य करूंगा। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाऊंगा। मैं इस दोनों प्रश्न को थोड़ा विस्तार रूप में आपको बताकर और उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्थल हैं जिसे हम पर्यटन का रूप दे सकते हैं, जैसे नौलाडी, जो नौलागढ़ ऐतिहासिक जगह है, वहीं पर भवानंदपुर में एक दुर्गा स्थान है। आगे जब बढ़ते हैं वहाँ बसहावा का एक मंदिर है जो वीरपुर के लिए पर्यटन स्थल का गढ़ बन सकता है। जब बेगूसराय प्रखंड में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सांख का जो भोला बाबा का मंदिर है, जहाँ पर वसंत पंचमी के दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हमारे बेगूसराय शहर की धड़कन कहा जाए, पहचान कहा जाए, नौलखा मंदिर है। हम जब लाखों जाते हैं, साईं बाबा का मंदिर है। इन सारे जगहों को यदि पर्यटन स्थल के रूप में हमारे विधायक के द्वारा विकसित किया जाए, वहाँ सुख सुविधा दी जाए, वहाँ संरक्षण दी जाए, तो हर तीर्थ स्थल पर, हर पर्यटन स्थल पर सैकड़ों परिवार छोटे छोटे दुकान या अन्य व्यवसाय करके, यातायात का साधन उपलब्ध करके अपने जीविका को पा सकते हैं, और इस ओर किसी विधायक का ध्यान नहीं जाता है। दूसरी बात, कई ऐसे सड़क हैं, मेरा मोबाइल खराब हो गया, कई ऐसे सड़क हैं बेगूसराय में जिसको नकार नहीं सकते हैं। हमारे जो भी विधायक हुए उनके द्वारा कार्य किया, लेकिन उनके एक जनता की शिकायत जो सबसे बड़ी है कि बेगूसराय के कई ऐसे सड़क हैं जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं 2-3 सड़क के बारे में आपसे बोल रहा हूँ। एक सड़क है जीडी कॉलेज से लेकर चट्टी रोड। अगर वो रोड सही होता, व्यवसायिक, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए वो जान होता था। दूसरी सड़क है मोहनपुर ग्राम पंचायत से लेकर वीरपुर को जोड़ने वाली सड़क। 2010 तक वो सड़क
2 विधानसभा क्षेत्र के बीच परिसीमन होने के कारण दल से घेर दिया और उसके बाद 2 विधायक हुए, दोनों में से किसी ने उस पर गहन अध्ययन नहीं किया। अगर वो सड़क बन जाती तो वीरपुर और मोहनपुर के सैकड़ों गरीब मजदूर वर्ग के लोग ई रिक्शा, रिक्शा, ऑटो का साधन बनाकर वहां से जीविका पा सकते थे और मरीजों के लिए, शादी विवाह में लोगों के लिए एक छोटा सा सीधा रास्ता भी हो जाता। वीरपुर प्रखंड में भी कई ऐसे जगह हैं, जगदर से मिलाने वाली वीरपुर सड़क, या कई ऐसे सड़क हैं जो अति पिछड़ा है लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। रजौरा से सांप को मिलाने वाली सड़क, बीच रजौरा बीच गांव से मटियारा होते हुए वो सड़क जाती है और उसको जो 2.5 किलोमीटर की वो सड़क है, जहां से रजौरा और सांप के सैकड़ों किसान अपने खेतों के सब्जियों को सांप के आड़त पर पहुंचाते हैं और वहां से व्यवसायी लोग खरीद कर बेगूसराय या अन्य बाजार में ले जाते हैं। उस सड़क में मात्र 500 फीट ढलाई करके बाकी सड़क को गड्ढे में छोड़ देना। क्या इस तरह की योजनाओं पर आपकी क्या योजना होगी? हमारे तमाम बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप बताएं। मैं बेगूसराय के जननायक दिवंगत भोला बाबू का स्मरण करते हुए अपने बेगूसराय जिला के तमाम मतदाता मालिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, वचन देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भोला बाबू जन जन के नेता थे, उनके यहाँ कोई पार्टी, भले वो कांग्रेस में रहे हों, कम्युनिस्ट में रहे हों, भाजपा में रहे हों, उनके यहाँ जो अपनी समस्या को लेके, अपनी बात को लेके जाते थे, किसी से नहीं पूछते कि बाबू किस पार्टी के हो, किस जाति के हो, पूछते थे बाबू क्या काम है। अनिल देव भोला बाबू को ध्यान करके, स्मरण करके मैं वचन देता हूं कि उन्हीं की तरह मैं जन जन की समस्याओं का निदान करूंगा। मेरे पास जो क्षमता है, योग्यता है, मैं दार्शनिक स्वभाव का पढ़ता हूँ, साइंस भी पढ़ा, ISC तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पास किया है और उसके बाद फिलोसफी से ऑनर्स किया, MA किया, लॉ किया, 4 साल PP रहे SST के। अभी भारत सरकार का स्टैंडर्ड काउंसिल हूँ। फीस तो मेरा 2250 रुपया वर्किंग डे में पर डे है, बाद में मिले जब मिले। तो जो मैं अपने व्यक्तिगत अपने प्रयास से किया हूँ, जो मेरे पास भी बुद्धि, क्षमता, योग्यता है, मैं सभी समस्या का निदान के लिए प्रयास करूँगा। जितना पे पर्यटन स्थल वो होगा, करवाएंगे। क्या नहीं देते हैं भगवान, लेने वाला चाहिए, करवाने वाला चाहिए। MLA बन गया, दलाल घेर लिया, दलाल घेर लिया, MLA को फंड मिलता है साल में काम करने के लिए, विकास कार्यों में खर्च करने के लिए, तो वो कहाँ करेंगे? जहाँ जरूरी है वहाँ रोड नहीं बनाएगा, जहाँ कोई विरोध नहीं होने वाला है, जहाँ 3 नंबर ईटा लगा देगा, जहाँ 60-40 होगा, 60% पैसा बचा देगा और 48% खर्च करेगा। दलाल में जहाँ कमीशन मिलेगा, MLA को पगड़ी मिलता है 10%, 15% कमीशन, वो तो जोड़ के लेगा। अब पहले 50,000 1 लाख पगड़ी दे दो विधायक। जनहित से उसका कोई वास्ता सरोकार नहीं रहता और जब वो MLA बनता है तो लगता है कि हम आजीवन सब दिन के लिए हो गए। तो ये अनिल देव नहीं होगा। मेरे पिताजी मुखिया थे, पता कर लीजिए। मेरा बेटा अभी बखरी ब्लॉक का प्रमुख है, पत्नी हमारी मुखिया है, माँ बेटा दोनों है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। सारे जहाँ है दुश्मन दौड़े जमा हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अनिल देव जी, एक और समस्या हमारे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की है और वो सबसे बड़ी समस्या है कि बेगूसराय जिला में, बेगूसराय नगर निगम में वर्तमान में आपके अगेंस्ट जो प्रत्याशी हो रहे हैं, उनके परिवार से नगर निगम के सर्वे सरवा भी, और जल की क्या स्थिति हुई ये किसी से छिपा हुआ। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए जो कृषि योग्य भूमि है, विगत कई दशक से उस क्षेत्र से गुजरने वाली नहर की खुदाई ठीक से नहीं हुई, उसको अगले किसी बड़े नहर में मिलाया नहीं गया, जिसके कारण यह स्थिति है कि सभी कृषि योग्य भूमि जल प्लावित है। ऐसा लग रहा है
कि पूरे बिहार का बाढ़ जो है बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के कृषि योग्य भूमि पर ही आया, उस जल निकासी के लिए आपका क्या कार्य? इस और हमारे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मजदूर और किसान हैं, बेगूसराय के गरीब हैं, जिनके आंगन में अभी भी 2-2, 3-3 फीट पानी लगे हुए हैं, चौकी रखकर, बेंच रखकर वो किसी तरह निकल रहे हैं। कभी किसी कीड़ा के काटने का डर हो रहा है, कभी कोई दूसरा कीड़ा काट ले, तो इसके लिए आपकी क्या योजना होगी? आपके माध्यम से हम बेगूसराय जिला के मतदाता मालिकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेयर साहब हैं और लोग हैं, अब है क्या, जब वर्षा होती है, जो आदमी जो गरीब है उसका छप्पर टपक रहा है, चू रहा है, तो उसको कष्ट होता है। कड़ी धूप है, सर पर छप्पर नहीं है, तो उसको कष्ट होता है। लेकिन वही जब वर्षा का मौसम आता है, गरीब को कष्ट होता है। आमिर के बच्चे जश्न मनाते हैं, खूब खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आरो बादल काले बादल, वर्षा गर्मी दूर बगारे बादल, खुशियाँ मनाते हैं। बर्फबारी होती है, जो गरीब है, अभाव में है, उसको कष्ट होता है, जाड़े के दिनों में कष्ट होता है। लेकिन अमीर लोग जश्न मनाते हैं, उसके बच्चे जश्न मनाते हैं। इच्छा शक्ति का भाव है, चाहे मुखिया हो, एमएलए हो, कोई भी हो, मेयर हो, इच्छा शक्ति का भाव, विल पावर का भाव। पानी ड्रेनेज हो जाएगा, सब व्यवस्था है, जहाँ तहाँ नाला है, जाम है, पुल पुलिया बंगला जाम है, उसको खोलवाना, पानी निकालना, ड्रेनेज सब हो जाए। करना नहीं चाहते लोग, क्या मतलब है? जनता अपना क्या कष्ट में है, वो तो जिसके पाँव फटे भाई वो क्या जाने पीर पिराई। मैं भले बनिया हूँ, वैसे खानदान में पैदा लिया, लेकिन मेरा खानदानी कृषि है पेशा, जीविकोप साधन का साधन, पालन साधन खेती से। 100-150 एकड़ जमीन मेरे दादा को थी, पिताजी भी खेती की, मेरे कॉमर्स में थे, मुखिया थे, मैं भी, आधार मेरा कृषि ही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि बेगूसराय जिला के अंदर, बेगूसराय विधानसभा के अंदर 100 में अगर हम कहें 85 लोग कम से कम कृषक हैं या कृषि पर आधारित जीविका है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब 100 में 85 लोग कृषक हैं या कृषक मजदूर हैं या कृषक आधारित उनकी जीविका है, तो बाजार में अगर 100 को चप्पल है किसी दुकान में, तो 85 को खरीदार कौन होगा? किसान होगा, किसान का बेटा होगा। 100 को टीवी बिकता है बाजार में, तो 85 को खरीदार कौन होगा? किसान होगा, किसान का बेटा होगा। 100 को चश्मा है, 100 को जूता है, 100 को चप्पल है, 100 को मोबाइल खरीदेगा, तो 85 को कौन खरीदेगा? किसान का बेटा, किसान का परिवार खरीदेगा। और किसान कैसे खरीदेगा? उसके पास क्रय शक्ति होगी तब न खरीदेगा, परचेजिंग पावर होगा तब न खरीदेगा। बनिया की दुकान में, व्यवसायिक दुकान में सामान है और खरीदार के पास पॉकेट लॉ नहीं कर रहा, पैसा नहीं है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो उसका रखा रहेगा सामान। और जब दुकानदार की दुकान में 100 रूम में सामान रखा रह जाएगा, तो जो उसका उत्पादन करने वाला कारखाना है, उस कारखाने का जो मालिक है, उस कारखाने में काम करने वाला मजदूर है, कारखाना में उत्पादन कम करना पड़ेगा, बंद हो जाएगा कारखाना अगर बिक्री नहीं होगा। और बिक्री करने वाला उपभोक्ता उसका किसान का बेटा है, जो एक कृषि प्रधान देश है, और खासकर हमारा बेगूसराय, इसीलिए किसान खुशहाल हो। और किसान कैसे खुशहाल होगा? किसान की आय दुगुनी होगी, नारा देते हैं। क्या हो रहा है किसान के साथ? किसान का बेटा सेना में मरता है, किसान का बेटा खेत में धूप में मरता है, जलता है, कीचड़ में, धूप में, बरसात में, जाड़े में टिकता है, उसके अनाज का उचित दाम नहीं मिलता है। लैंड लेबर कैपिटल रिस्क क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और रिस्क, भूमि श्रम क्या है, 5 फैक्टर है ना उत्पादन का, प्रोडक्शन का। किसान तो कारखाना में कोई अगर पैदा करता है सामान, जूता बांधी चप्पल, तो उसमें जो लागत लैंड का दे दिया, रेंट लेबर का दे दिया, मजदूरी, पूंजी का इंटरेस्ट निकाल दिया, जो मैनेजमेंट है उसका निकाल दिया, जो बचा कुचा सब मालिक का, तो वो सब उसका हो जाता है। लेकिन किसान 1 एकड़ जमीन का दाम कितना? लाखों रुपया है, 10 लाख 20 लाख होता है जमीन दाम। 10-20 लाख रुपया जिसको 1 बीघा जमीन है, उसका 20 लाख कम से कम किसको जमीन आज कर लाख रुपये कट्ठा, तो 20 लाख तो हो गया। 1 बीघा किसान जो है खेती करता है, वो 20 लाख तो पूंजी पहले लगाया होगा उसमें। बिल्कुल, कोई व्यवसायी 2 लाख लगा कर दे तो 50,000 महीना कमाएगा, 10,000 20,000 महीना कमाएगा। और 20 लाख हम लगा देते हैं, 1 बीघा जमीन का किसान का बेटा है, तो 10,000 नहीं मिल पाता, 10,000 नहीं मिल पाता है उसको। बढ़िया चप्पल नहीं, बढ़िया जूता नहीं, टीवी नहीं, रेडियो नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, कार नहीं, कुछ नहीं है। बच्चे के पढ़ने के लिए पैसा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, बीमार पड़ गया इलाज के लिए पैसा नहीं, और 20 लाख लगा के 1 बीघा जमीन है, खाने की व्यवस्था हो जाती है।
उसको सुधारेंगे। और जब किसान खुशहाल होगा, किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो दुकान में सामान का बिक्री बढ़ जाएगा। और जब दुकान में बिक्री बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। और जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन जब बढ़ाना पड़ेगा तो कल कारखाने नए नए खोलने पड़ेंगे। जब नए नए कल कारखाने खोलेंगे तो हमारे समाज का पढ़ा लिखा नौजवान 18, 20, 22, 25, 30 सारे नौजवान को कल कारखाने में नौकरी मिलेगी। कोई मैनेजर बनेगा, कोई लेबर बनेगा, जिसकी जैसी योग्यता है उसको ऐसा काम मिलेगा, और जिसको ऐसा काम मिलेगा उसको ऐसा दाम मिलेगा। और सभी अपना हमारा छोटा बेटा भाई सब सुख से रहेगा, अच्छे घर में शादी ब्याह होगा, आनंद में रहेगा। और यही चाहते हैं। तो किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, कल कारखाने बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सबका जब किसान है, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, उसके बाद ही कुछ हूँ। इसलिए किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, समाज खुशहाल, सभी उन्नत होंगे, व्यवसायी भी, कारखाना भी, सारे लोग। इसलिए किसान। अंतिम प्रश्न अनिल देव जी आपसे कि चुनाव के बाद यदि आप विधायक बनते हैं तो बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के आम जनता के बीच अनिल कुमार देव एक विधायक के रूप में होगा, एक वकील के रूप में होगा, या एक बेटा के रूप में होगा? बेटा। हम जिसका बेटा रहेंगे रिश्ता तो बेटा, जिसका बाप रहेंगे तो बाप, जिसका बड़ा भाई तो बड़ा भाई, जिसके छोटे भाई तो छोटे भाई। हम रिश्ता बना के ही रहेंगे, पारिवारिक संबंध बना के रहेंगे। अनिल कुमार देव जी को फोन से किसी नेता के द्वारा, किसी बड़े कार्यकर्ता के द्वारा जनता को खोजना पड़ेगा, या अनिल कुमार देव जी खुद बेगूसराय के आम जनता को खोज लेंगे? खोज लूंगा, खोजते रहता हूँ, जीवन भर खोजते रहा हूँ, बुलाया जाता हूँ। शादी में, विवाह में मैं भी एक संपन्न किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन किसी गरीब के बेटी के ब्याह है, निमंत्रण कार्ड में मेरा भी नाम दे देता है। कोई शेड्यूल कास्ट का बेटी का ब्याह है तो उसमें मेरा नाम दे देता है। मैं करता क्या, उसकी बेटी का बरतुहारी में चला जाता हूँ, और उसके पास 10,000 रुपया नहीं है ब्याह करने के लिए। अब मेरे प्रयास से कह देने से जनरेटर लगवा देता हूँ, उसका करवा देता हूँ, उसका क्या डेकोरेशन करवा देता हूँ, अच्छा व्यवस्था करवा देता हूँ। गाड़ी वाला कह दिया, अपनों गाड़ी भेज दिया। और मेरी एक गाड़ी, मेरे पास अभी 3 गाड़ी है 4 व्हीलर। ये वो गाड़ी तो परमानेंट, हमसे पूछता भी नहीं है किसी को। किसी के बेटा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो आएगा, गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, के चेहरे कौन स्टार्ट कर रहा है, जी तंजे में बेगूसराय डॉक्टर के यहाँ जाओ। मैंने एक गाड़ी डॉक्टर के यहाँ फिरिए। और मेरी घोषणा है, उदाहरण है, मैं बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे होंगे, जो मेरे रहते, मेरे जानकारी में किसी गरीब के बेटा पैसा के बिना मर जाएगा। बहुत बहुत धन कुबेर हैं, बहुत बड़े पैसा वाले हैं। मेरे पिताजी थे मुखिया, वो भी जमीन बेच के, अनाज बेच के करते थे। भगवान दया से हमारा व्यवसाय भी है, बिजनेस भी है, बाल बच्चे कमाते हैं। तो मैं एक अंश उस गरीब के लिए निकाल देता हूँ हमेशा। गरीब बच्चे की पढ़ाई में, बीमार के लिए, इसमें कहीं कोई नहीं है। कोरोना काल में मैंने लाखों रुपया का चावल, अनाज, वस्त्र बांटा है। अखबारों में, समाचार पत्रों में आया, मैं उसका बखान करना नहीं चाहता हूँ। और मुझे हिंदू आइडियोलॉजी में भी विश्वास है, पुनर्जन्म में विश्वास है, कर्मफल में विश्वास है। तो भगवान अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं। वो अवसर आता है, हमको तो लगता है मैंने जीवन भर जो त्याग, बलिदान और गरीबों की सेवा किया है, दलित पिछड़ों की सेवा किया है, वो अवसर आया है। थोड़ा ताकत दे करके MLA बन जाएंगे, ताकत हो जाएगी, फंड मिलेगा तो हम गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ज़्यादा काम कर पाऊंगा, ज़्यादा उपयोगी बन पाऊंगा। और यहाँ का जन समस्याएं हैं, चाहे पानी का ड्रेनेज की बहुत समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, या पर्यटन स्थल जो है जयमंगलागढ़ का है, जो नौलागढ़ का है, इस प्रकार का जो है। मैं कुछ नहीं हूँ अभी, मैं पुल बनवाया, मेरे कारण पुल बना था, वो वहाँ वाला सुहारी वाला पुल। पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे नीतीश यादव, उमा भारती मेरे यहाँ आई थी चुनाव में, और मैं भाषण दिया, सेकेंड चीफ गेस्ट मैं था, और मैं कह दिया पुल बनेगा। मैं बैठा, सुन रहे होंगे, आपको प्रसारित कीजिएगा, माननीय पीडब्ल्यू मिनिस्टर सुनेंगे। कह यार मिनिस्टर है, मैं तुम घोषणा कर दिए। हम कहते मिनिस्टर कोई केवल बनिएगा, घोषणा कर दिए तो आप बना दीजिए। तेरी परीक्षा, मेरी परीक्षा, दोनों को लाज रख लीजिए। अनिल कुमार देव जी, KV स्टूडियो, डॉक्टर रोशन कुमार, जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा के माध्यम से जन सहयोग, जन सेवा कर रहे हैं। और आप बेगूसराय बिहार विधानसभा चुनाव 2020, जो आपके जैसे कई प्रतिनिधि
प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में जन समस्याओं को अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से, चुनावी दंगल के माध्यम से आप जैसे प्रत्याशी तक पहुंचाना और उस जन समस्या पर आपसे आश्वासन लेकर जनता के बीच पहुंचाना, डॉक्टर रोशन कुमार जी का यह प्रयास जो है, यह आपको कैसा लगा एक प्रत्याशी के रूप में? आप बताएं। ये बहुत ही सराहनीय, बहुत उत्कृष्ट कार्य, बहुत ही सामाजिक कार्य, ये दिनकर की धरती, साहित्य की धरती, और इस पर ये डॉक्टर साहब जो सेवा तो कर ही रहे अपना डॉक्टरी पेशे के माध्यम से, और इस प्रकार का जो एक अनुपम पहल किए हैं, जो विचारों का आदान प्रदान, कहा गया है जो वक्ता श्रोता दुर्लभ, लेकिन वो जो दुर्लभ को ये सुलभ कर दिए, वक्ता को भी सुलभ कर दिए और श्रोता को भी सुलभ कर दिए। इसके लिए डॉक्टर साहब रोशन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार। और मैं अपने आम जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और भगवान से मैं आस्तिक भी हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुझे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी है, भगवान उन्हें दिन दूनी रात चौदनी उनकी यश कीर्ति में वृद्धि हो। उनका नाम रोशन है, हाँ, फान रोशन है, वो रोशन करते जाएं समाज को, देश को, और वो हमेशा रोशन ही रहेंगे, यही मेरी कामना है, शुभेच्छा है। एक चुनावी समर में, चुनाव के फील्ड में जिस समय नॉमिनेशन चलता हो, और कल इनका नॉमिनेशन है, आज ये हमारे बीच आपके लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसके निराकरण के लिए इनके द्वारा क्या उपाय होगा, ये अपनी बात रखने के लिए ऐसे बहुमूल्य समय में भी अपना समय निकाल कर दिए हैं। इसके लिए हम केवी स्टूडियो परिवार, खासकर डॉक्टर रोशन कुमार सर की तरफ से बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अनिल कुमार देव जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम भी अपनी ओर से, जनता मालिक की ओर से, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यवसायियों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आभार, प्रसन्नता, और आपके माध्यम से हम अपने बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों को भी अनिल कुमार देव अपना ये अभिमानी गर्दन, जो आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुकाया, बेगूसराय जिला के मतदाता मालिक के सामने नतमस्तक होता हूँ, झुकाता हूँ, और अवसर दें, ताकत दीजिए, क्षमता दीजिए, मैं आपके काम आऊँ भविष्य में। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, प्रणाम।